मेरी व्यक्तिगत रीडिंग जी है। जी 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 हिरेन, अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम मदन प्रजापति जी के पास चलते हैं। मदन जी, कांग्रेस ये कह रही है कि यदि आप भक्ति भाव से आए थे तो लाइन में लगते, जैसे मंदिर में परंपरा है भारत में, लाइन से लगते हैं भक्ति की तरह, भक्त की तरह, और अपने दर्शन करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पूरे तामझाम के साथ में, और फिर जो भाषण हुआ वो दरअसल उसके राजनीतिक निहितार्थ तो हैं ही हैं। कांग्रेस भले ही उससे अब थोड़ा सा इनकार करे। को बड़ी हास्य होता है जिस तरीके से प्रदीप चतुर्वेदी जी टीवी पे बैठ के और बचकानी बातें करते हैं, और बिल्कुल एक मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भी नहीं समझे होंगे। वो एक तरफ नहीं, वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजनीतिक में भक्त के तौर पे आए थे, तो इतने आडंबर के साथ नहीं आना था। वो तो आडंबर तो राहुल गांधी जी कह रहे मैं राजनीतिक यात्रा नहीं करूंगा, और वो भी मंदिरों में जाते तो आडंबर के साथ क्यों जाते हैं? वो भी छोड़ के जाए ना। वो तो मंदिरों में दरअसल जनेऊ ऊपर पहन के आते हैं कोर्ट के दिखाने के लिए कि मैं वो हूं। तो ये आडंबर कौन करता है, कैसे करता है? वो देश की जनता और साष्टांग दंडवत महाकाल के दरबार करते हैं, तो वो जनता देख रही है, जानती कौन। नहीं, वो भी तो ठीक है ना, वो भी आडंबर। हम तो बोले नहीं, हमने कहा ही नहीं है। तो मैं तो उनके बोला, जब बताया कि आडंबर किसको कहते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने को आडंबर कहते हैं, ये इस तरीके से आने को नहीं। वो उलझुल बात जनता जानती है और कई बार नकार चुकी है। मैं जो आज आपको बात करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने बात क्या की? प्रधानमंत्री जी ने बात की देश की इतिहास की, प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति की, प्रधानमंत्री जी ने सभ्यता की। अब इनके ऊपर इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इसको रिएक्ट कैसे करें, हम इसका जवाब कैसे दें कांग्रेस को। ये पहले सोच रहे थे कि ये घोषणाएं करेंगे। अब घोषणाएं तो ये देखिए, ये आती घोषणाओं के लिए, जैसे राहुल गांधी जी 2018 में आए, किसानों का कर्ज माफ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, और अट्रम सट्रम कर दिए, और उसके बाद में कुछ मिला नहीं, और फिर दोबारा आ गए। अब मुंह दिखाने लायक नहीं है और फिर भी जबरदस्ती से आप आके खड़े हो, तो घोषणाएं करना। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, विधानसभा में खड़े होते हैं, मोबाइल फ्री, वो फलाना फ्री। ये राजनीतिक हथकंडे इनके पास होते हैं। इनके पास में जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे करते हैं, ये समुदाय के नाम पे करते हैं। अब अगर इनको राजनीति करना जाति धर्म समुदाय, तो इनको संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, लोक देवता, इन सब की परवाह थोड़ी होती है। जब यहां इन्होंने तो ये सोचा था कि राजनीतिक बात होगी, फिर हम शाम को बैठ के चर्चा करेंगे। सारे प्रवक्ताओं ने पन्ने उसी हिसाब से बना लिए थे। अब इनके पास वो है ही नहीं, तो बोले क्या? क्योंकि यहां तो बात ही दूसरी हो गई, इतिहास की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई, सभ्यता की बात हो गई। तो इसी तरीके से अब एक सवाल ये देखिए, ये तो उठ ही रहा है ना कि जब चुनाव आते हैं तभी हमारी सारे वंचित तबके क्यों याद आते हैं, हमें वो महापुरुष याद क्यों आते हैं कि साहब इतिहास में इनके साथ अन्याय हो गया। ये बात तो पहले से भी कही जा सकती थी। ऐसा चुनाव में नहीं कहा, जब से हमारी सरकार बनी है, और हम सरकार बनने से पहले से ही कहते हैं कि इतिहास के अंदर कुछ हमसे कमियां रह गई है, जिसके कारण कुछ महापुरुषों के नाम नहीं आए, और वो सारी जनता भी जानती है, और जनता के मन में भी वो चीज है। और इसी तरीके से अभी इन्होंने कहा था, ये राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 2012 में भी नहीं, 11 प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, कर देते कुछ घोषणा। अच्छा, 4 साल में अगर आप ऐसे ही इतने ही वो बन रहे हो, अब तो आप छुट्टी घोषणा कर रहे हो कि दबाव में कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मेरे को कुछ कहना ही, जवाब देना पड़ेगा, आप जनता को बताना पड़ेगा कि मैंने भी कुछ किया है कि नहीं किया। तो आप एक छुट्टी की घोषणा कर रहे हो। आपने आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं, आपने एक जाति समुदाय को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए काम में लिया। अब हम जाति धर्म संप्रदाय से उठ के योजनाओं की बात करते हैं। हम अगर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अनंत जी हैं। अनंत जी, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, अब जिसको देखिए समझा जाना चाहिए।